जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सुहेब शौकत आपके साथ। तो आज की इस वीडियो में हम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो सेल कंपनी पर करेंगे। और आपको मैं एक बात इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि अभी जो हम करेंगे प्रैक्टिकल चार्ट पे सेल का, ये फार्मा की बड़ी बेहतरीन कंपनी है। तो इसके हम देखेंगे कि अभी इसका एक पैटर्न ड्रा करेंगे तो देखेंगे कि इस टाइम इसका स्टॉक का कौन सा पैटर्न है और प्राइस किस लेवल पे है, बॉटम पे है, मिड पे या टॉप पे। तो अगर ऑलरेडी हमने सेल को बाय किया हुआ है तो एवरेज करना कब बेहतर रहेगा, स्टॉक की न्यू बाइंग कब करें, और अभी इस टाइम सेल में बायर्स का इंटरेस्ट मौजूद है या नहीं, और स्टॉक अगर ब्रेकआउट करेगा तो किस प्राइस पर इसके होने के चांस हैं, ये हम सेल पर देखेंगे इसका चार्ट ड्रा करके। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 10 दिन के लिए होल्डिंग करना चाहते हैं, तो फिर हम डेली बेस पे या 4 आवर्स या 1 आवर्स का जो है ना वो चार्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे, और पिछले 1 से 3 वीक्स पर हम ट्रेंड लाइंस को ड्रा करेंगे। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 2 मंथ्स तक होल्ड रख सकते हैं, तो डेली या वीकली चार्ट ओपन कर लें। अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 3 to 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट ओपन कर लें, और लास्ट 6 मंथ्स की जो है वो आप उसकी हाइज और लोज पे ट्रेंड लाइंस को ड्रा कर लें। तो इसको करते हैं, आज गूगल पे चलते हैं और इधर लिखते हैं सेल। सेल का लाइव चार्ट देखने के लिए अभी हम यहाँ पर लिखेंगे SCS ट्रेड लाइव चार्ट। तो ये भी हमारे पास पहला लिंक है, ये PSX लाइव रियल टाइम एडवांस चार्टिंग टूल। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इनिशियल बेस पे KSE 100 का, ये देखें ऊपर सबसे ऊपर ये कोने में लेफ़्ट साइड पर KSE 100 लिखा हुआ है, और ये रेड एंड ग्रीन कैंडल्स भी इसी की ही हैं। तो अभी हमने सेल का देखना है तो लेफ़्ट साइड पर इधर ही ऊपर हम SEARLE सेल लिखेंगे तो दी सेल कंपनी लिमिटेड आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो जो पहले KSE 100 की रेड एंड ग्रीन कैंडल्स थी वो अब सेल की आ गई हैं। तो इसको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से लाइन ड्रा हो सके हमारी। तो जी ये लेफ़्ट साइड पे एक आपको एक लाइन सी नज़र आ रही है, इसके साथ ही एक छोटा सा निशान है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ट्रेंड लाइंस की बार ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से लेके जहाँ तक हमने ड्रा करना है उसको छोड़ देंगे, क्लिक दबाएंगे तो ये लाइन आ जाएगी। अब हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये एक हमें ऊपर हाई मिला है एक, तो इसको जोड़ेंगे। और रास्ते में हमें और कौन सा नज़र आ रहा है जी हाई, एक ये है। रास्ते में ये वाला नज़र आ रहा है हमें। तो अभी हम इसको यहाँ पर इसको मिला लेते हैं बस में। आप इसको भी मिला सकते हैं, या चलिए इसको रास्ते वाले को ही मिला लेते हैं। इसी तरह एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं हम डाउन साइड की। क्योंकि हमारा रूल था कि रास्ते में जो हाई आएगा हमने उसको मिलाना है। अच्छा ये देखें, ये जो है ना ये फॉलिंग वेज पैटर्न टाइप है। तो यहाँ इसने जिगजैगिंग ली थी, यहाँ से ये अप ट्रेंड में गया था, फिर ये नीचे आया ऐसे, ठीक है, बॉटम पे अपने सपोर्ट लाइन के पास, फिर ये ऊपर गया ऐसे।
यहाँ से ये फिर नीचे आया। तो ये जो लाइन है ना, ये रास्ते में क्योंकि ये आ रही है तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो ये देखें, ये ऐसे ऐसे आके ऐसे आई, इसने थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी मारा, तो यहाँ बड़ी ज़बरदस्त जो है ना हमारे पास एक एवरेज करने की और बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है जी। और ये देखें, ये जिगजैगिंग जब इसने अपनी कंप्लीट की तो यहाँ से इसने स्क्वीज़ करके, ये देखें अभी जो करंटली, मैं इसको ज़रा बोल्ड कर देता हूँ, ये देखें ऐसे इसने अपना ब्रेकआउट मारा, ये निकल गया ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़कर। इसको मैं सही से एडजस्ट करता हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह ये हमारी जिगजैगिंग हुई। क्योंकि आपको पता है ये प्राइस स्क्वीज़ कर जाती है इसमें, तो स्क्वीज़ करने के बाद ये ऐसे ये फिर नीचे आया। यहाँ इसकी बड़ी ज़बरदस्त बाइंग थी। ठीक है। तो ये भी इसका ब्रेकआउट हुआ। जैसे ये देखिए क्वेश्चंस थे कि स्टॉक इस टाइम कौन सा पैटर्न है, तो ये फॉलिंग वेज है, ये हमने देख लिया। स्टॉक इस टाइम किस लेवल पर है, तो ये अपने टॉप पे और ब्रेकआउट कर चुका है। अगर ऑलरेडी बाइंग की है तो एवरेज करना कब बेहतर रहेगा, तो एवरेज वाला अब कोई सीन नहीं रहा क्योंकि ये अब ऊपर की तरफ निकल गया। तो अभी इसकी जो नई पैटर्न बनेगा फिर देखेंगे। ठीक है। अगर आपने अभी मिड पे इधर फॉर एग्जांपल 25 नवंबर को बाय किया था, तो अभी इसको वेट करें। ठीक है। ये ऑलरेडी ही ब्रेकआउट करके आपकी कसर निकाल रहा है, एवरेज करने की ज़रूरत नहीं। न्यू बाइंग कब करें जी? न्यू बाइंग इधर आपकी बनती थी 28 नवंबर को, जब ये 103.20 का था, और आज इसने 105.45 का हाई लगा लिया। न्यू बाइंग आपकी यहाँ ब्रेकआउट से पहले पहले थी बॉटम पे। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट लवर हैं तो फिर आपको 28 नवंबर को 103.20 पे यहाँ पर इस दिन बाइंग कर लेनी चाहिए थी। अगला देख लेते हैं, क्या स्टॉक में बायर का इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल है, ब्रेकआउट किया इन्होंने। तो ब्रेकआउट के बाद अब प्राइस जो है वो कहाँ तक जा सकती है ये भी देख लेते हैं। तो ये अगर मैं इसकी यहाँ से लेके ऐसे लेंथ पकड़ूँ, तो यहाँ से इसको पकड़ के उठा के इधर रखूँ, तो ये देखें ये यहाँ तक जाए इसका टारगेट है, जो कि 115.76 बनता है। तो आज ये 104 पे क्लोज हुआ है, तो ये इंशाल्लाह ताला 115 तक जाएगा, क्योंकि ये पीछे से ट्रेंड ऊपर ही आ रहा है 28 अगस्त से ऐसे। तो इसने यहाँ से ये स्विंग करके अब ये अपने इस टारगेट तक जाएगा। तो ये था जी सेल का हिसाब किताब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।